तो चलिए अब रुक कर लेते हैं खबरों का। आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी के नेतृत्व में लोक भवन से महात्मा गांधी प्रतिमा और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा तक मौन पदयात्रा निकाली गई है। इस पदयात्रा में दोनों डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री, विधायक और अधिकारी भी मौजूद थे। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया था। 1947 में जो दंगे हुए उसको लेकर भी एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। भारत पाकिस्तान वो बंटवारा, वो दिन आज याद फिर से ले। भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारे लोग, भारतीय या फिर अपनों ने खो दिया था। उसी की यादगार में आज 14 अगस्त यानी वो यादगार पल जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोनों डिप्टी सीएम्स, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, विधायक, मंत्री लोक भवन से और ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क है वहाँ तक पहुँचे हैं कि मौन रैली निकाली गई है उस पल को याद करने के लिए, जिस समय जो बंटवारा हुआ था बहुत सारे लोग अपनों ने खो दिया था अपनों को। वो दिन क्या रहा होगा जब जो लोग जो अब जैसे थे, जब बंटवारे का ऐलान हुआ उस समय जो जैसा था वैसा ही भाग लिया अपने जान को बचाते हुए। तमाम जो ऐसे लोग थे वो उस समय छूट गए थे। तमाम वो लोग थे जो अपनों ने अपनों के खो दिया था। उसी को यादगार में रखते हुए यात्रा पूरी निकाली गई है और यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया है जहाँ पर वो जो फोटोग्राफ्स कुछ लगाए गए हैं उसी को याद करते हुए, जब वो लोग जो भारतीय लोग वहाँ से, पाकिस्तान से या लाहौर से जब वहाँ से चले थे, किस हालात में वहाँ पर होंगे और सोचो वो मंजर क्या रहा होगा जब ऐलान हुआ होगा कि दोनों देश के अलग अलग बंटवारे की जो बात ऐलान हुआ था। वो एक यादगार वो पल को याद करते हुए एक मौन व्रत के साथ साथ वो तस्वीरें यहाँ पर कुछ लगाई गई हैं जो यहाँ पर उस जो घटना को पूरा याद दिलाती है, जो क्या परेशानियां रही होंगी उन लोगों को साथ में जो वहाँ पर अपने परिवार को लेकर के वहाँ से निकले थे। तमाम जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे हैं वो रेल के पटरी के किनारे किनारे लोग चल रहे थे। उस समय क्या सामान उनके पास रहा होगा, सिर्फ खाने के लिए भोजन भी नहीं था, न कपड़े थे, अपने बच्चों को लेकर के जान बचाकर वहाँ से निकले थे वहाँ पर। तो ये सब जो 14 अगस्त है, हालांकि कल स्वतंत्रता दिवस भी है, ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश धूमधाम से मना रहा है, लेकिन ये भी एक यादगार पल है जो लोग आज भी याद कर रहे हैं। और ये कुछ कहीं न कहीं जो लोग अभी तक जिस तरीके से लोग इस दिन को अभी तक भुला न पाए हों, क्योंकि बहुत सारे लोग भारतीयों ने अपने अपनों को खो दिया था। बसंत रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स ने भी तिरंगा यात्रा निकाली है। होमगार्ड्स की तिरंगा यात्रा में शामिल होने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। सीएम ने इस कार्यक्रम में होमगार्ड्स की उपयोगिता बताई और साथ ही अपनी सरकार की ओर से उनके लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों की भी विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज पूरा देश आजादी का महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स के जवान ब्लॉक स्तर से शुरू हुई तिरंगा यात्रा लेकर यहां पर पहुंचे हैं। देश के प्रति हर नागरिक का कर्तव्य है। सीएम योगी ने कहा है कि आज हमारी जो भी अस्मिता है वो देश की वजह से है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। यह अपने आप में हर नागरिक की उपस्थिति से यह उत्सव एक राष्ट्रीय उत्सव हो चुका है। हर व्यक्ति के मन में उत्साह और उमंग है, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के साथ हर व्यक्ति को जोड़ने का जो कार्यक्रम बना है, यह आजादी का अमृत महोत्सव उस बात का प्रमाण हम सबके सामने है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से दुनिया की इस सबसे बड़े लोकतंत्र को बचाने के लिए जो प्रयास हुए वे अभिनंदनीय है। हर तबके का अपना योगदान है कि 11 से लेकर के 17 अगस्त के बीच
अमृत महोत्सव सप्ताह का आयोजन पूरे देश के अंदर आयोजित है और स्वाभाविक रूप से देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश में सबकी निगाहें भी थी। मुझे प्रसन्नता है समाज का हर तबका बढ़ चढ़कर के इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बन रहा है। क्या सरकार के मंत्रियों या प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों या एक जवान, और ऐसे ही होमगार्ड विभाग में भी हर एक स्तर पर हर व्यक्ति स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इस 15 अगस्त को देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाएगा, जबकि आजादी की वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। आगरा की एक ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो जंग आजादी की गवाह रही हैं और इस 75वीं वर्षगांठ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाली सभी इमारतों को तिरंगा रोशनी से सजाया गया है। आगरा किला को शान का प्रतीक माना जाता है, जो ट्राई कलर रोशनी से जगमगा रहा है। तो ऐतिहासिक इमारतों को लाइटों से सजाया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर ये सजावट की गई है। आगरा के किला पर ये तिरंगे की रोशनी बिखेरी गई है। ये ट्राई कलर आप देख सकते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट पड़ा है लाइट का, उसके बाद ये खूबसूरत तस्वीर सामने उभर कर आई है। तो आगरा के किला पर ये तिरंगे की रोशनी बिखेरी गई है। ऐतिहासिक इमारतों को लाइटों से सजाया गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर ये आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। बाकायदा तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है। देश के आज़ादी के लिए तमाम क्रांतिकारियों और स्वाधीनता आंदोलनकारियों ने आहुतियाँ दी और आज देश 75वीं वर्षगांठ बना रहा है। और इसी 75वीं वर्षगांठ को लेकर आज़ादी का अमृत महोत्सव देश के तमाम विभाग और मंत्रालय मना रहे हैं। इसी में एक पुरातत्व विभाग है और पुरातत्व विभाग के अधीन आगरा फोर्ट आता है। और आगरा फोर्ट में आप देख रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगी लाइट सजाई हुई है और इस तिरंगी लाइट को देखने के लिए तमाम देसी और विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 5 से लेकर 15 अगस्त तक पुरातत्व विभाग ने सभी पर्यटकों के लिए निःशुल्क टिकट रखी गई है, जिससे यहाँ पर ताजमहल में 50 से 80 हज़ार तक पर्यटक नियमित रूप से आ रहे हैं। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर देश के तमाम मंत्रालय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा योजनाओं में से एक शुमार है। और आगरा के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार स्थित केंद्र के तमाम डिपार्टमेंट विभाग लगे हुए हैं, उसी में ये पुरातत्व विभाग है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी नदीम से पूछताछ के आधार पर यूपी एटीएस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। यूपी एटीएस ने कानपुर से हबीबुल उर्फ सैफुल्ला को गिरफ्तार किया है। एटीएस के मुताबिक सैफुल्ला ने यह स्वीकार किया कि वो भी जैश ए मोहम्मद के कांटेक्ट में था, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया है। हबीबुल वर्चुअल आईईडी बनाने में वो एक्सपर्ट है और नदीम के साथ मिलकर दोनों ने अब तक करीब 50 वर्चुअल आईईडी बना चुके हैं। और मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी सैफुल्ला महज 10वीं पास है, लेकिन बेहद वो हाईटेक है। सैफुल्ला पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी आतंकियों को वर्चुअल आईईडी भी बनाकर देता था। तो कानपुर से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने आतंकी को कानपुर से पकड़ा है और पूछताछ इससे लगातार की जा रही है। गैस से जुड़ा एक और आतंकी जिसको अरेस्ट किया गया है, हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला, इसको भी अरेस्ट किया गया है। नदीम की निशानदेही पर यह अरेस्टिंग हुई है और यह बड़ी सफलता है। सहारनपुर से नदीम को गिरफ्तार किया गया है। तो सैफुल्ला को फतेहपुर से कानपुर लाया गया था। वर्चुअल आईईडी बनाने में एक्सपर्ट हैं। हालांकि इनकी क्वालिफिकेशन इतनी हाई नहीं है, लेकिन जो काम ये करते थे उसमें ये एक्सपर्ट हैं और ये बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ इनसे की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क को खंगाला जा सके और ये पता लगाया जा सके कि क्या कुछ इनकी आगे स्ट्रैटेजी थी
किन जगहों को दहलाने की इनकी साजिश थी, क्योंकि कल 15 अगस्त है और उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार चेकिंग हो रही है और ये बड़ी सफलता यूपी एटीएस को मिली है। शासन एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखते हुए जो सतर्कता बरती जा रही थी, उसके क्रम में आजमगढ़ से सबाउद्दीन आजमी एवं सहारनपुर से मोहम्मद नदीम की गिरफ्तारी के बाद एक और उल्लेखनीय सफलता उत्तर प्रदेश एटीएस ने प्राप्त की है। दिनांक 12/8/22 को गिरफ्तार नदीम से की गई प्रारंभिक पूछताछ से प्रकाश में आए अभियुक्त हबीबुल इस्लाम उर्फ सैफुल्ला को विवेचक के निर्देश पे फतेहपुर से कानपुर लाकर फील्ड यूनिट कानपुर द्वारा पूछताछ की गई तथा साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई। और वहीं आजादी के 75 वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान हर घर तिरंगा और तिरंगा मेरा अभिमान भी महोत्सव के तौर पर लगातार मनाया जा रहा है। जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली जा रही है और इस अवसर पर राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों में जन जागरूकता फैलाई गई है और यह भी बताया गया है कि हर्षोल्लास के साथ इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को मनाएं और अपने घर तिरंगा भी जरूर फहराएं। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जगह जगह पर जो तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। इस वक्त हम मौजूद राजधानी लखनऊ में, जहां पर आप देख पा रहे हैं जो मोहनलालगंज के विधायक और ब्लॉक प्रमुख उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाले और आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजाद 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही। इसी क्रम में आज विकास खंड में हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा निकाल के मना रहे हैं। और भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो यहाँ के विधायक वो भी मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। विधायक जी, किस तरीके से आजादी का 75वां अमृत महोत्सव आप लोग मना रहे हैं? ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हमारे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जो कि 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का संपूर्ण आनंद और राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रेम बढ़ाने के लिए संपूर्ण भारत देश में तिरंगा यात्रा लगाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो लगातार यहाँ से रैलियां निकाल रहे हैं और कहीं न कहीं जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाने की कोशिश आपको करेंगे कि आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है, जो कहीं न कहीं लगातार यहाँ पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव वो कहीं न कहीं यहाँ पर मनाया जा रहा है। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। और वहीं लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने को लेकर अक्सर जमीनी तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। ब्रिजेश पाठक अस्पतालों के हालात जानने के लिए अचानक ही पहुंच जाते हैं और अस्पताल में इलाज की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ साथ अस्पताल में मरीजों से भी व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बैकुंठ धाम भी पहुंचे और इलाज के लिए परेशान गरीब मरीज ब्रिजेश पाठक से मदद की गुहार लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। और डिप्टी सीएम ने भी बिना देर किए गरीब के इलाज के लिए फौरन निर्देश भी दिए हैं। साथ ही गरीब का घर पर ही एम्बुलेंस भेजकर इलाज करवाने के लिए अफसरों को कह दिया गया है। इस दौरान उन्होंने मरीज को ज्यादा पैदल ना चलने की सलाह भी दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के इस कदम से खुश होकर मरीज ने उनका धन्यवाद भी किया है। और वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त है। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मौर्या ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस चौकसी बरत रही है, वाहनों की भी सघन तलाशी लगातार ली जा रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए एक टीम बनाई गई है जो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है और जो भी गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स हैं उसे हटाने की भी अपील कर रही है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में पूरा पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी चुनौती देखी जा रही है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मौर्या जी हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर, लखनऊ की व्यवस्था को, सुरक्षा व्यवस्था उसको लेकर कड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्या है यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? देखिए,
लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, साथ ही स्वतंत्रता दिवस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ओकेजन है पूरे देश के लिए, हमारे लिए भी, और पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था और इंतज़ाम पुलिस द्वारा किए गए हैं। पिछले दिनों में न सिर्फ 15 अगस्त ही की तैयारी हो रही है, बल्कि पूरा सप्ताह जो है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जनपद में मनाया जा रहा है। विभिन्न स्थानों में तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, बहुत सारे जो स्कूली बच्चे विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। जगह जगह सड़कों पर व्यापार मंडल इत्यादि भी खड़े होकर अपनी देश के प्रति प्रतिबद्धता, देशभक्ति को जो है विभिन्न माध्यमों से औरों के बीच में फैला रहे हैं, बता रहे हैं। और इस सब को देखते हुए हमें यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की अपने कार्य को संपन्न करने में परेशानी ना हो, सभी जुलूस भी निर्बाधित रूप से निकलें, साथ ही शहर का ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे। विशेष तौर पर जो कल 15 अगस्त के दिन कार्यक्रम होंगे, विभिन्न कार्यक्रम पूरे जनपद में होंगे, उनके लिए पुलिस द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। जो मुख्य कार्यक्रम विधानसभा के आगे होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी झंडा फहराएंगे, उसमें भी विशेष व्यवस्था पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पीएसी इत्यादि पुलिस बल यथावश्यकता लगाए गए हैं। जो महिला पुलिस कर्मियों को भी विशेष तौर पर तैनात किया गया है, जिससे कि महिलाएं जो इसमें सम्मिलित होती हैं उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है, पार्किंग प्लान्स बनाए गए हैं, जिनको कि अखबारों के माध्यम से प्रसारित किया गया है। सभी लोग जान लें किन मार्गों का उनके द्वारा कल प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि वे अकारण किसी रास्ते में ना फंसे, बल्कि वो भी अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। जो होटल इत्यादि हैं, किराएदार शहर में अलग अलग लोग इलाकों में किराए पे मकान लेते हैं, उन सब का भी वेरिफिकेशन लगातार किया जा रहा है। सारे होटलों की चेकिंग की जा रही है। उनमें आए हुए जो लोग हैं, जो वहाँ ठहरे हुए हैं, उनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। और गेस्ट हाउसेस में कैसा हो रहा है, इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर चेकिंग लगातार जारी है। और हमारा हर संभव प्रयास है कि निर्बाधित रूप से यह सारे कार्यक्रम संपन्न हों। 15 अगस्त के कार्यक्रम को मनाने में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। साथ ही हमने अपनी तरफ से और अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में ये भी प्रसारित किया है कि झंडे को पूरी तरह सम्मान कैसे देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हर घर पे जब झंडा लगाया जा रहा है तो कुछ लोग जानकारी ना होने की वजह से या अन्य कारण से हमारे झंडे को उतना सम्मान ना दें या कहीं पर गिर जाए। उन सब परिस्थितियों से बचने के लिए किस प्रकार से झंडे को लगाना है, उसके बारे में पुलिस द्वारा लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ पीयूष मोडिया जी। इनका साफ तौर पे कहना था चप्पे चप्पे पे हमारी नज़र है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है तो वहां पे भी चाहे भाषाई अराजकता हो या फिर जमीन पे खड़े आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हो, हम उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। कैमरा आसस के साथ मैं जासिम, जनता टीवी, लखनऊ। रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान विभाजन का दर्द झेल चुके उत्तराखंड के कई हिस्सों से आए विभीषिका सेनानियों को सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की विभीषिका सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका की पीड़ा को सबके सामने लाने का काम किया है। तराई को बसाने में पंजाबी समुदाय का बड़ा योगदान है। 25 सालों में भारत दुनिया का सिरमौर बनेगा। उन्होंने आगे कहा कि रुद्रपुर से अमृतसर के लिए ट्रेन चलाने की कोशिश की जाएगी। सरकार हर साल विभाजन विभीषिका दिवस मनाएगी और इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक शिव अरोड़ा, साथ ही अरविंद पांडे, सविता कपूर के साथ ही बड़ी संख्या में पंजाबी समुदाय के लोग भी मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस दिवस को लाल किले की प्राचीर से इस स्मरण दिवस को मनाने की घोषणा की थी। उसी के फलस्वरूप पूरे देश के अंदर ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है। और उत्तराखंड के अंदर ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो उस समय विभाजन के समय में वहाँ से जिन्होंने त्रासदी झेली, अनेक कष्टों को झेला, यातनाएं झेली, अत्याचार सहा,
उन सब का आज यहाँ पर हम लोगों ने स्मरण किया है। उन सब के सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित भी हो रहे हैं और सम्मानित भी हो रहे हैं। और हमेशा हम उनके ऋणी हैं कि उन्होंने इतनी यातनाएं झेली, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने धर्म के प्रति, ईमान के प्रति हमेशा अडिग रहते हुए यहाँ उत्तराखंड और देश की तरक्की में भी अपना योगदान दिया। और वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी 15 अगस्त को लेकर तैयारियां इस वक्त जोरों पर हैं। अपर जिलाधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा की ओर से परेड ग्राउंड का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके अंतर्गत देश और प्रदेश को पॉलिथीन मुक्त कर पर्यावरण को शुद्ध बनाने का काम भी करना चाहिए। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में भी क्या कुछ तैयारियां हैं, इसको लेकर हम इस समय परेड मैदान में मौजूद हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। यह जो मंच सजाया गया है, यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उद्बोधन होगा। इसके साथ ही तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जो तमाम सारे जो विभागीय अधिकारी हैं वो परेड मैदान का लगातार जायजा ले रहे हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर परेड मैदान में अभी से ही जो लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इसके साथ ही जो मैदान है उसे पूरी तरीके से सजाया जाएगा, क्योंकि कल परेड मैदान में तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही जो तैयारियां हैं इसे बृहद रूप दिया जाना है, क्योंकि जो आजादी का जो अमृत महोत्सव है इसके अंतर्गत तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष रूप से ध्यान रखकर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसे किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी देहरादून। और एक तरफ जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने भी आज शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि आज देश की आजादी के महोत्सव पर पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर घर में तिरंगा और हाथ में तिरंगा और हर दिल में तिरंगे का आह्वान किया गया है। निशंक ने यह भी कहा है कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है और हमारी जो जुनून आजादी के मतवालों में था, आज भी वही जुनून देश की जनता में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस दौरान निशंक ने तिरंगा यात्रा में घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि रुड़की के लोगों में भी आज भारी उत्साह देखने को मिला है। तिरंगा यात्रा निकली है। मुझे लगता है स्वाधीन भारत के इतिहास में पूरे देश के अंदर जो वातावरण बना है, आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में जिस ढंग से घर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, और ये क्योंकि तिरंगा हमारी मान, हमारा शान, हमारे अभिमान, हमारी हिंदुस्तान की पहचान भी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।